जिस प्रकार ओबेसिटी यानी वजन बढ़ने की वजह से अब हमारे को फैटी लीवर हो जाता है और उस फैटी लीवर से अब क्रॉनिक लीवर डिजीज होने लगी, यानी लीवर की फाइब्रोसिस हो जाती है, इरिवर्सिबल डैमेज। पहले ये नहीं होता था। आजकल का जो लाइफस्टाइल है हमारा, उसमें हम लोग ये बहुत कॉमनली देख रहे हैं। इसी प्रकार से मोटापे की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है और ये धीरे धीरे करके एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है हमारे क्रॉनिक किडनी डिजीज का। हमने रूटीन हेल्थ चेकअप कराया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, पर सीरम क्रिएटिनिन हल्का सा बढ़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन है, यानी कि 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच आ रहा है। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमारा पूरा चेकअप किया। ना शुगर है, ना बीपी है और ना कोई अन्य बीमारी है। ब्लड टेस्ट भी सारे नॉर्मल आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हल्का सा वजन बढ़ा हुआ है और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, आदमी बिल्कुल एक्टिव है। तो आप जानते हैं कि इसका एक कारण मोटापा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी अपने चैनल के माध्यम से आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ओबेसिटी यानी वजन के बढ़ने से हमारी किडनी क्यों और कैसे खराब हो सकती है। दूसरा, हम ऐसे कौन से टेस्ट कराएं जिससे हम इसे पहचान सकें। और तीसरा, एक खुशखबरी है कि अगर किसी की किडनी इस वजह से खराब भी है तो वो डायलिसिस में जाने से कैसे बचे। ओबेसिटी यानी कि वजन के बढ़ने से हमारी किडनी कैसे खराब होती है, इसके एक कारण नहीं है, इसके 3 कारण हैं। नंबर 1, जो हमारा फैट होता है वो 2 तरीका का होता है। एक होता है सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे, वो तो प्रोटेक्शन देता है। ऐसे ही ऑर्गन्स के चारों ओर भी हमारे फैट होता है, नॉर्मली भी होता है, ताकि ऑर्गन को इंजरी से बचा सकें, जैसे कि लीवर के चारों ओर, किडनी के चारों ओर और हमारे पैंक्रियास के चारों ओर, अन्य ऑर्गन्स के चारों ओर भी होता है। ये जो फैट होता है अगर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा तो ये नुकसान करता है। यह किडनी की बीमारी और अन्य तरह की बीमारियां कर सकता है। कैसे? क्योंकि इस विसरल फैट के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नसें ज़्यादा होती है। तो जब कोई फैट सेल बड़ा हो गया, फैट की वजह से बढ़ता चला गया हमारे खाने की वजह से और उसका साइज बहुत बढ़ गया, तो वो फट जाता है। उसके फटने पर उसको क्लियर करना है बॉडी को। उसको क्लियर करने के लिए जो ब्लड सप्लाई वहाँ आ रही है, वहाँ पर इंटरल्यूकिन्स आते हैं और वो उसको ख़त्म करने के लिए मैक्रोफाज और अन्य सेल्स को रिलीज़ करते हैं। वहाँ पर उनका आपस में लोकल इंटरेक्शन हो जाता है। उसमें कई सारे हार्मोन्स बनते हैं, कई साइटोकाइंस बनते हैं, जो वापस हमारे खून के माध्यम से अलग अलग ऑर्गन में चले जाते हैं। उसमें से एक किडनी भी है। अब वो जब किडनी में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो फाइब्रोसिस कर सकते हैं। और फाइब्रोसिस आपको पता है कि इरिवर्सिबल डैमेज को कहते हैं, मतलब एक बार हो गया सो हो गया। इस तरह से साइटोकाइंस की वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो परमानेंट किडनी डिजीज का पहला कारण है। दूसरा कारण होता है कि जब हमारा वजन बढ़ जाता है तो हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अब ज़्यादा खाना प्रोसेस हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी बन रही है, ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इस सारी प्रोसेस को मेंटेन कर जो भी ज़्यादा चीज़ें हो रही है उसको शरीर से निकालना और इसको मेंटेन जो होम्योस्टेसिस होती है वो किडनी करती है। तो किडनी के ऊपर लोड पड़ता है, उसके जो फिल्टर्स होते हैं किडनी के, उसके ऊपर हाइपर फिल्ट्रेशन होने लगता है, ज़्यादा फिल्टर करना पड़ता है उसे। ज़्यादा काम करने की वजह से जो फिल्टर होते हैं उनमें फटीग हो जाती है, उनके छेद थोड़े बड़े हो जाते हैं और वहाँ से प्रोटीन लीक करने लगता है। यह दूसरा कारण है। तो प्रोटीन यूरिया की वजह से किडनी डैमेज होती है। इसमें जो खासकर बीमारी होती है FSGS यानी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। यह FSGS का एक टाइप का कारण है। FSGS कई और कारणों से भी होती है। तीसरा कारण होता है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो किडनी को सप्लाई कर रही हैं, उन ब्लड वेसल्स पे सीधा असर डालता है। वो ब्लड वेसल्स सूखने लगती हैं, उसकी वजह से भी किडनी का डैमेज होता है और इसको पकड़ना बहुत चैलेंजिंग होता है इसकी वजह से जब किडनी खराब होती है। इन 3 कारणों के अलावा 2 इनडायरेक्ट कारण भी होते हैं, जैसे कि जब मोटापा बढ़ता है या वजन बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ये एक कॉमन बात सभी को पता है। जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना किडनी के जो फिल्टर हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सीधे तौर पे तो हाइपर फिल्ट्रेशन वो करेगा। तो ब्लड प्रेशर और किडनी में संबंध तो मैंने पहले भी बताया कई बार, अंडा और मुर्गी का है कि कौन पहले आया नहीं पता। यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो किडनी खराब होगी और अगर किडनी खराब होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा।
तो इस तरह से किडनी को ब्लड प्रेशर खराब कर सकता है। और दूसरा जो इनडायरेक्ट कारण है वह होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना। जो हमारे को टाइप 2 डायबिटीज होती है उसका मुख्य कारण तो ओबेसिटी ही है। सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद हमें डायबिटीज हो जाती है, और डायबिटीज में किडनी डैमेज होने के कई सारे प्रोसेस होती है जो मैंने अपने अन्य वीडियो में भी बताया है। इसमें जो फिल्टर होता है उसके ग्लोमेरुलस जो होता है उसके मेसेंजियम में डिपॉजिट्स होने लगते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट्स के, जो ज़्यादा शुगर की वजह से बनते हैं। और भी कई सारे कारण होते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर शुगर बढ़ाने की वजह से जो शुगर जिस तरह से किडनी को खराब करती है तो ओबेसिटी भी खराब कर सकती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ने 2023 में स्टडीज की मेटा एनालिसिस की और ये पाया कि जो हेल्दी ओबीज होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, उनको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज होने का जो खतरा होता है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। हेल्दी ओबीज का मतलब जो कि पूरी तरह से एक्टिव है अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको लग ही नहीं रहा कि कोई बीमारी है, उनमें भी सीकेडी का रिस्क रहता है। इसी तरह अगर किसी को पहले से ही क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक मेटा एनालिसिस हुआ था जो कि ब्राजील का जो क्लिनिकल जर्नल है उसके अंदर 2021 में रिलीज हुआ था, और उसमें उन्होंने 35 लाख लोगों की स्टडी की थी अलग अलग स्टडीज से, और उसमें ये पाया कि अगर किसी को मोटापा है तो उसकी क्रॉनिक किडनी डिजीज की जो खराब होने की जो स्पीड है वो 80% बढ़ जाती है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अब हम इसे पहचाने कैसे, क्या टेस्ट कराएं? देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत वेरिएबल होते हैं, बहुत अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे डॉक्टर के पास यूरिया और क्रिएटिनिन बड़ी हुई रिपोर्ट लेके गए, अब जब डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में बहुत कंसिस्टेंट फाइंडिंग नहीं होती है। कुछ लोगों को पेशाब में झाग आ रहे होते हैं लगातार, या चेहरे पे सूजन की कंप्लेंट होती है, ये सिर्फ कुछ ही लोगों में होती है। दूसरा, बीपी भी वेरिएबल रिपोर्ट देते हैं, यानी कि कभी कहते हैं कि हमारा बीपी बीच बीच में बढ़ जाता है और कुछ लोगों का जो बीपी है लगातार बढ़ता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा फीचर नहीं मिलता है जिससे हमें पता चल सके कि भाई ये परमानेंट हमारा ओबेसिटी में मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से ब्लड टेस्ट में भी प्रॉब्लम आती है। आप ब्लड की जांच में सिर्फ यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा होता है, हाँ SGOT SGPT भी बढ़ा हुआ हो सकता है लीवर का, बाकी सारी रिपोर्ट्स हमारे को नॉर्मल मिलती हैं। और यूरिन में एक खास चीज होती है कि यूरिन के अंदर कभी भी RBCs और पस सेल्स नहीं मिलेंगे। अगर ये हैं तो कारण दूसरा हो सकता है। इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लीकेज ही मिल सकती है, वो भी सब मरीजों में नहीं मिलती है। तो अल्ट्रासाउंड बचता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारे को किडनी साइज बिल्कुल नॉर्मल दिखता है और उसमें इकोजेनिसिटी बड़ी भी हो सकती है। इस अल्ट्रासाउंड में लेकिन एक फाइंडिंग मिल सकती है, वो है फैटी लीवर। अब ये इतने महीन और इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि इसको डॉक्टर्स तक को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हल्का सा सीरम क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है और इकोजेनिसिटी भी हल्की और बाकी सब बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है। ऐसे में ये पता लगा पाना कि मोटापे की वजह से ही किडनी डैमेज है, ये आसान नहीं होता। और इसी वजह से कई बार किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको जब महसूस होता है तो वो किडनी की बायोप्सी भी करते हैं इसको पकड़ने के लिए। ओबेसिटी की वजह से जो किडनी डिजीज होती है इसमें एक बहुत अच्छी खबर भी है, वो ये है कि अगर हम अपना वजन 5 से 10% भी घटाते हैं तो हमारा CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन आगे बढ़ने की गति थम जाएगी और ऐसे मरीज डायलिसिस पर नहीं जाते। वजन कंट्रोल करते ही हमारा जो है ब्लड प्रेशर, प्रोटीन लीकेज और जो इन्फ्लेमेशन की वजह से प्रोटीन यूरिया, इन सब पर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है और हमारी किडनी सुरक्षित हो जाती है। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वेट कम करने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है। इसमें हमारे को किसी भी तरह के जो वेट लॉस के पाउडर होते हैं उन पर नहीं जाना है। वेट लॉस के जो पाउडर होते हैं वो किडनी की बीमारी को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, जो क्रैश डाइट करते हैं उसको भी हमें अवॉइड करना है। और जो फास्टिंग होती है, क्या ये इसमें मददगार हो सकती है? हाँ, फास्टिंग जो होती है अगर अर्ली स्टेज है, सीरम क्रिएटिनिन 1.6 1.7 है, स्टेज 3 आ रही है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। पर स्टेज 4 से आगे हमें जो फास्टिंग है यानी जो भूखा रहते हैं वो किसी
डाइटिशियन या किडनी डॉक्टर की सलाह से ही करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को मैलन्यूट्रिशन भी कॉमन होता है। तो मैलन्यूट्रिशन से भी बचाना है और किडनी को आगे बढ़ने से भी बचाना है, तो इसमें हमें एक्सपर्ट के गाइडेंस से चलना पड़ता है। इसमें हम खाने में क्या बदलाव कर सकते हैं जो कि सुरक्षित हो? देखिए, सबसे पहले नमक कम करें। फैट जो होता है, जो कि क्रीम या घी से आता है, उसको अवॉइड करें। तीसरा, पोर्शन को कंट्रोल करें खाने के, यानी कि अगर हम रोटी और चावल जो बड़ी बड़ी खाते हैं या बड़े कटोरी में लेते हैं, उसके बजाय हम छोटी रोटी खाना शुरू करें और छोटे कटोरे में चावल लेना शुरू करें। और हमें जो प्रोटीन है वो भी CKD की कौन सी स्टेज है उसके हिसाब से लेना चाहिए। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और देखी गई है कि अगर हम 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वॉक हो सकता है, चलना हो सकता है, तो उससे हमारे को बहुत फायदा होता है। और ये जो हमारे को इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से इंजरी हो रही होती है, ये कम देखी गई और किडनी डिजीज का प्रोग्रेशन कम हो जाता है। यानी डाइट के मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज से हमें फायदा हो सकता है। तो इसमें हमारे को कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, वो चीजें जिनमें शुगर ज्यादा होता है। शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, कॉफी जो बाहर मिलती है और चीनी मिली हुई है, और हमारे को पिज्जा और अन्य फास्ट फूड को भी अवॉइड करना है किडनी को बचाने के लिए। अपने खाने का पोर्शन कैसे रखें? इसमें जैसे हमारी एक थाली है, उस थाली में हमारी आधी थाली सब्जियों की होनी चाहिए, 1/4 थाली है वो कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, यानी कि चावल या रोटी की, और जो 1/4 थाली बची वो प्रोटीन की होनी चाहिए। तो इस तरह से हम खाने को बैलेंस कर सकते हैं। पर जो भी हम चीज़ चुने उसमें ये देखना है कि वो किडनी के लिए सुरक्षित हो, पोटेशियम ज़्यादा ना हो, और दूसरा उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा ना हो। जैसे कि मान लो सब्जियां ले रहे हम, तो सब्जियों में हमें आलू, अरबी, कद्दू, जिनके अंदर ज़्यादा कैलोरी होती है, उसको नहीं लेना है। और बाकी जो सब्जियां होती जैसे कि गोभी हो गई, बैगन हो गया, तोरई, टिंडा, लौकी, परमल, ऐसे अन्य सब्जियां जिनकी आप कितना भी खाओ कैलोरी बहुत कम मिलती है, वो सब्जियों को लेंगे तो हम अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते। तो अगर मैं अब इसे समराइज करूं तो देखिए, मोटापा एक छुपा हुआ कारण है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, और ये धीरे धीरे कर मेन कारण बनता जा रहा है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, जिस तरह से फैटी लीवर क्रॉनिक लीवर डिजीज का कारण बनता जा रहा है। तो हमारे को इसे पहचानना है। इसको पहचानना आसान नहीं है। इसमें हमें फैटी लीवर मिल सकता है, किडनी की इकोजेनिसिटी मिल सकती है, और कुछ केसेस के अंदर प्रोटीन यूरिया भी लीकेज मिल सकता है, और कोई फाइंडिंग नहीं होती है सिवाय हल्का सा क्रेटिनिन बढ़ने के। तो इसको जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल है और जिसकी डायग्नोसिस करना मुश्किल है, तो ये साइलेंट किडनी डिजीज है जो धीरे धीरे अंदर ही हमारी किडनी को खराब कर सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमें इसकी कारण पता है। तो अगर हमने अपना वजन कंट्रोल कर लिया और हम हेल्दी लाइफस्टाइल से अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते, बचा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।